हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मतलब एक ब्लाउज़ के बारे में बताया था जो मेरी मैडम का ब्लाउज़ कटिंग के नाम से फ़िलहाल के लिए चर्चित हो गया है। तो सभी लोगों ने बहुत लोगों ने मतलब कमेंट किया कि वो जो ब्लाउज़ कटिंग थोड़ा अलग जो था, जो बता रहे थे कि यूट्यूब पे वो कटिंग नहीं मिलेगा, तो उसका वीडियो बनाइए कि कटोरी ब्लाउज़ का ही कटिंग था वो, कि कैसे वो कटिंग होता है। तो चलिए अभी मैं कटिंग करूँगी। और ये देखिए हमारे पास नाप है ब्लाउज़ का, और नाप में हमें क्या चेंज करने होंगे, क्योंकि कस्टमर का कभी कभी होता है कि ये चीज़ बढ़ा दीजिए या फिर कम कर दीजिएगा। तो आगे मैं आपको बता दूँगी। और अगर आपका नाप फिक्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। तो देखिए ये हमारा सूती का जो पीस आता है वो लगभग ये 80 सेंटीमीटर है, तो इतना में बन जाएगा ब्लाउज। और चलिए अभी हम कटिंग करेंगे। अगर कपड़ा भी कम पड़ता है तो हम लोग इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। सारी चीज़ें आज आप अच्छे से सीखेंगे। और ये अगर ब्लाउज़ कटिंग आप समझ गए, सीख गए, तो मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आपका जो ब्लाउज़ का फिटिंग है वो ज़बरदस्त आएगा। ख़राब तो नहीं होगा ब्लाउज़, क्योंकि इसका जो है ही फिटिंग इतना अच्छा आता है कि मैं जानती हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ब्लाउज़ का नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बताऊँगी कि मैं किस तरीके से नॉर्मली कटिंग करती हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीका अपनाती हूँ हर चीज़ करने का कटिंग के टाइम। जैसे कि कुछ लोग देखते होंगे कि ब्लाउज़ में पूरा नाप लेंगे, बट मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि अभी जैसे देखिए, सबसे पहले ब्लाउज़ जब कटिंग होता है तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट हम पीछे पल्ला का कटिंग करते हैं, चाहे वो कोई सा भी ब्लाउज़ हो। तो अभी हमें पीछे पल्ले के लिए ही मेजरमेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पीछे से ब्लाउज़ का लंबाई। चलिए यहाँ से कंधे के पास आपको टेप को रखना है, खींच के नापना है। नॉर्मली देखिए हमारा ये 13 इंच पे आ रहा है। ठीक है, रेडी लंबाई। उसके बाद एक यहाँ से हम लोग इस तरह से देखेंगे इसको, ये देखिए ये कितना आ रहा है हमारा, 3.5 इंच पे आ रहा है। ठीक है, डीप गले का। तो यहाँ से इस तरीके से नापेंगे, और एक आप इस तरीके से भी नाप सकते हैं। यहाँ से रख के इसको गहराई जहाँ तक हमारा जा रहा है, ये देखिए हमारा ये 9.5 इंच पे आ रहा है। तो इसको कहा गया है फ्रेंड्स ब्लाउज़ का आधा इंच लंबा करने के लिए नीचे, यानी कि 13 है तो 13.5 इंच हमें ब्लाउज़ की लंबाई करनी है। और बाकी सारा चीज़ ठीक रहेगा। ठीक है, और शायद बाजू में भी कहा गया था, बट मुझे अभी क्लियर नहीं पता, पर देखते हैं। तो ये हो गया 2 नाप। और चेस्ट का नाप लेंगे। आगे करके ब्लाउज़ को मैं हमेशा बताती हूँ नाप लेने के लिए। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए ये 36 का आ रहा है, 18 आ रहा है सामने से। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे केवल 18 नाप लूँगी, और यहाँ से मैं कमर का नाप लूँगी इस तरह से। तो देखिए ये हमारा 14 इंच का आ रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही मैं नाप ले लेती हूँ। तो चलिए अभी ये हमारा कपड़ा है। तो देखिए मैंने किसको मतलब इस तरह से फ़ोल्ड किया, ये ऐसे फ़ोल्ड होगा हमारा। और अब 2 पल्ले में मतलब फ़ोल्ड करते हैं, तो हमारा बंद वाला जो होता है वो आपको अपनी तरफ रखना है, और यहाँ पे हमारा सामने में ही खुला रहेगा ब्लाउज़, मतलब पीछे हुक वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कपड़ा को आपको कितना फ़ोल्ड करना है, जैसे ब्लाउज़ का चेस्ट नापा सामने से आ रहा था 18, तो आपको क्या करना है, 18 को आधा करना है, 9 इंच। देखिए यहाँ से 9 इंच आ रहा है, और फिर यहाँ पे मेरा कपड़ा कितना हो रहा है, लगभग 1 इंच तक मुझे लग रहा आएगा। ठीक है, लगता है आपको कि ये मार्जिन आपका कम है, ज़्यादा लेना चाहिए, तो आप इसको 1.5 इंच करने के लिए थोड़ा सा कपड़े को आगे ले जाएंगे तो हम लोग रखेंगे, क्योंकि 1.5 इंच कंपलसरी होता है। अच्छा ठीक है, मार्जिन। तो अब ये हमारा ठीक है। तो देखिए ये चीज़ हो गई इस तरह से क्लियर। यहाँ से फिर से नाप लेते हैं। 9 इंच देखिए मेरा यहाँ से ऐसे आ रहा है, और यहाँ तक हमारा, तो देखिए इतना हमारा 1.5 से 1.25 इंच तक कपड़ा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये हो गया, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। अगर आपका चेस्ट का साइज़ जैसे कम है या ज़्यादा है, जितना भी आएगा उसको आपको करना है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कि मैं जिस साइज़ का कटिंग कर रही हूँ उस साइज़ का आपको लेना है। उसके बाद फिर देखिए इसमें क्या रहेगा ना, हमारा कि तुरपाई रहेगा। ठीक है, नीचे। तो देखिए यहाँ से हम इसको डायरेक्ट एक ही बार फोल्ड करते हैं, क्योंकि ये जो कॉर्नर है वो देख सकते हैं कुछ अलग टाइप का रहता है, इधर से नहीं है। तो इसको एक बार ही डायरेक्ट हम लोग फोल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे केवल इसको 1 इंच फोल्ड करूँगी, तो 1 इंच हमारा तुरपाई का मार्जिन, आधा इंच ऊपर कंधे के पास दबता है वो मार्जिन, यानी कि टोटल आपको कितना लेना है, 1.5 इंच का मार्जिन, और प्लस जो आपका ब्लाउज़ का रेडी लेंथ रहेगा तैयार वो। तो हमें 13.5 इंच का ब्लाउज़ बनाना है, और उसमें 1.5 इंच ऐड कर देंगे, तो 13.5 प्लस 1.5 15 इंच। तो ऐसे आपको 15 इंच पे निशान लगाना। तो मैं इतना चीज़ इसलिए क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि जो बिगनर होंगे उनको भी ये वीडियो देख कर कोई भी ब्लाउज़ कटिंग करने में सुविधा होगा। और कोई भी ब्लाउज़ का पीछे पल्ला एक ही जैसा कटता है, सिर्फ आगे का पैटर्न जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे एक हम लाइन खींचेंगे। अब ये लाइन कुछ लोगों का होता होगा कि पूरा तो नहीं खींचना, नहीं, यहाँ पे शोल्डर के पास मैक्सिमम हम लोग आधा तक खींच लेते हैं, तो अंदाजे से आप लोग आधा तक खींचे। उसके बाद आगे हम बताते हैं क्या करना है। तो देखिए ये हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे आपको कंधे का निशान लगाना है। तो यहाँ पे कंधा जो रहेगा वो फिक्स रहता है 5 इंच का मेरा।
ब्लाउज़ में आपको यहाँ पे बदलना नहीं है, किसी भी साइज़ का रहेगा। बस ध्यान देना कि आपको जो गला का डीप है वो 6-7 इंच से ज़्यादा हो, मतलब 5 इंच तक अगर ये है, ठीक है, गला का गहराई तो इतना रखें, और 5 इंच से अगर कम है तो फिर ये आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसका कटिंग अलग होगा। मैं एक वीडियो बनाऊँगी, देख लीजिएगा। तो डीप गला के लिए आपको नॉर्मली 5 इंच रखना है सभी साइज़ में, और अगर कम साइज़ का जैसे कि 30 का अप्रोक्स आ जाता है, 31 का, तो 4.5 रख लें। उसके बाद यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे नीचे थोड़ा सा, फिर हम यहाँ से आर्म होल रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पहले कटिंग जो करती थी ना, तो उसमें क्या करती थी कि जिससे याद करना प्रॉब्लम होता था सारी चीज़ों को, तो सिंपली क्या करते थे हम लोग कि आर्म होल भी 5 इंच मुझे बताया गया था रखने के लिए, वो सभी साइज़ में, और मैंने वो भी ब्लाउज़ बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिटिंग अच्छी आई। लेकिन थोड़ा सा मैं प्रोफेशनल टाइप से अभी इसको बनाती हूँ, तो यहाँ पे हम लोग चेस्ट के अनुसार से रखते हैं। तो जैसे कि ये 18 का डबल करेंगे तो 36 टोटल चेस्ट आ जाएगा, तो 5.5 इंच इसका आर्म होल जो है वो परफेक्ट आता है। तो ये इसका चार्ट जो आपको चैनल पे मेरे मिल जाएगा, वीडियो मैंने अपलोड की है, वहाँ से देख सकते हैं। हर साइज़ में ये कम ज़्यादा होता है, मतलब कि चेस्ट बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा और चेस्ट कम होगा तो ये ऊपर जाएगा, और कुछ नहीं है। फिर देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, इस वाले कोना से 1.5 इंच पे एक मार्क करना, तो ये इतना ही पे हमारा गोलाई जाता है। कम ज़्यादा होगा, जिससे ज़्यादा हो गया तो फुलान आएगी, कम आएगा तो यहाँ पे खिंचाव आ सकता है। फिर एक यहाँ पे निशान लगा लेना है 9 इंच पे, ये आपका फिटिंग हो गया। और अब क्या करना है, देखिए थोड़ा सा आधा दूरी से लेते हुए इसको एक गोल शेप दे देना इस तरह से, और ये वाला जो लाइन है वो हल्का सा देखिए नीचे जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा गोलाई में आएगा, तो इससे फिटिंग अच्छी आती है। चलिए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। कमर की साइड भी हमें मेजरमेंट का निशान लगाना है। कमर कितना था फ्रेंड्स, 14 सामने से, सिंपल आपको 14 ही रखना है। आधा कर लेना है उसका 7 इंच, 1 इंच पीछे का टक्स के लिए मार्जिन आपको हमेशा ऐड करना है हर तरह का ब्लाउज में। तो अब ये आपका 8 इंच पे फिक्स आ जाएगा। तो ये जो लाइन है फिटिंग का वो इस पे मिलेगा, ठीक है, ये देखिए। और फिर यहाँ से आपको बराबर रखना है, जैसे कि 1.5 इंच यहाँ रखना तो 1.5 इंच यहाँ पे, तो हमने अंदाजे से एक लगा लिया है, क्योंकि बाद में भी छाट देते हैं अगर कम ज़्यादा होता है तो नीचे का काम ख़त्म। अब सबसे ज़रूरी बात आपको यहाँ पे समझनी, जो अक्सर होती है लोगों में कि ब्लाउज़ का हमारा जो है वो कंधा उतरता है, ठीक है। तो एक टिप्स मैं देना चाहूँगी जो हर ब्लाउज़ कटिंग में मैं बताती हूँ हमेशा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आधा इंच तक लगभग या उससे थोड़ा सा कम डाउन करना है शोल्डर को इस तरह से, ठीक है। गला को खोलने से पहले डाउन ये कर लिया आपने। इतना जो आपका कपड़ा डाउन होता है फ्रेंड्स, इसी से हमारा जो है वो सारा समस्या ही ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से आपको 2.25 इंच का गला खोलना है, और ये भी फिक्स रहेगा हर साइज़ में। अगर आपको इसकी पट्टी अगर कम रखनी है तो ही आप थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, अन्यथा ये आपका नॉर्मल बहुत अच्छा आता है, ठीक है, बन के। क्योंकि देखिए अगर इसको नापेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, करीबन ये 2.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 1 इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा दोनों साइड में, तो लगभग आपका ये समझिए कि 2 इंच के आसपास ये आके रुकता है, तो ये ठीक रहती है, ठीक है। और अगर चौड़ी करनी है किसी को पट्टी, तो ऐसा नहीं कि गला 2.25 इंच की जगह पे 2 इंच कर दे, यहाँ से बढ़ा दे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से बढ़ा के इस तरह से इसको आप गोलाई ले सकते हैं, पर इसमें कुछ खास वैसा आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब कि हमारा कम ज़्यादा हो रहा है, तो बनाइए इस तरह से, अच्छा होगा। तो यहाँ से जो मैंने इतना बताया वो ज़रूरी था, और थोड़ा वीडियो लंबा भी जा रहा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर समझिएगा अच्छे से चीज़ों को तो ही वो बेस्ट रहती है। अब हम नीचे चलते हैं गले की तरफ। यहाँ से क्या करना है आपको, जितना आपने डीप नापा था इस तरह से, मेरा कितना आ रहा था 9.5 इंच, ठीक है। कम करना है अगर गला आपको तो ऊपर कर दे, अगर बोला गया है तो, या फिर डीप तो कर दे, तो मुझे कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से एक निशान लगा के यहाँ से एक सीधा लाइन खींचेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करेंगे, मैं 2.5 इंच पे गला खोलूँगी, क्योंकि नीचे हमारा ऊपर से फैला रहता है तो सुंदर आता है लुक देखने में। फिर यहाँ से आपको इस प्रकार से लाइन को सीधा मिलाना है, और इस पे एक गोल गले का शेप बनाएंगे। अगर आपको गोल गला बनाना है तो, अन्यथा आप कोई भी सा शेप दे सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा डीप भी आप कटिंग कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से एक थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर ये आपका सिलाई में मार्जिन लेके चले तो ये हमारा यहाँ तक आएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा कितना आ रहा है, इधर की ओर हमारा ये देखिए 3.5 इंच हमारा यहाँ तक आया, ठीक है, ये वाला। तो उसमें हमारा 3.5 इंच पट्टी था जो हमने नीचे से नापा था। तो कहिएगा कि आपका यहाँ से 3.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अभी आपने यहाँ पे बताया 1 इंच फोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे हमने आधा इंच ब्लाउज़ को और बढ़ाया। तो देखिए ये हमारा 4 इंच तक ये बढ़ गया। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो हमारा है वो परफेक्ट आ गया, ठीक है। और अगर इसमें लगता है फ्रेंड्स कम ज़्यादा, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप लोग बढ़ा सकते हैं। और अगर ज़्यादा कट गया तो फिर समस्या है, तो इसलिए ध्यान रखें कटिंग के टाइम। तो इसलिए मैं हमेशा कम ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि हम लोग छाटने का ऑप्शन रख सकते हैं। तो चलिए अभी इसको हम लोग फाइनली कटिंग करते हैं यहाँ से। तो
इस प्रकार से हमारा ये पीछे पल्ला का हो गया। ये किसी तरह का ब्लाउज़ का आपका सेम रहेगा तरीका। तो ये जो नीचे वाला हमारा है यहाँ से हम कट करेंगे इसको, ठीक है। और ये बाहर वाला लाइन पे आपको कट करना है। जो हमारा अंदर का लाइन था उस पे हम केवल फिटिंग की परफेक्ट जो होती है मतलब फिक्स सिलाई वो लगती है। और ये मार्जिन रहता है कभी ब्लाउज़ को अगर लूज करना हो तो फ्रेंड्स देखिए मैं एक ही बार मार्किंग करके फिक्स कटिंग करती हूँ। बस गला वगैरह थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, छांटना होता है तो देखिए अभी ये जो हमारा वो पीछे पल्ला का रेडी है। तो अभी इसको हम साइड में रखेंगे और इसके बाद मैं सबसे पहले बाजू की कटिंग करती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बाजू की कटिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि कपड़ा जो है ना कभी कभी ही आता है अवेलेबल, हमें एडजस्ट ही करना पड़ता है। तो अगर आपका किसी पार्ट में घट गया कटोरी ब्लाउज में तो आराम से जोड़ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि बाजू में जोड़ना ठीक रहेगा। तो मैं ये बहुत सारा वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए ये जो दूसरा कॉर्नर है तो यहाँ से हम लोग लगभग कट करते हैं। तो इसको मैंने 2 फोल्ड किया। अब इसको फिर फोल्ड करेंगे बाजू कटिंग करने के लिए। तो ये चौड़ाई आपको देख लेना, अगर ये आपका आ जा रहा है तो फिर यहाँ से निकालें, नहीं तो फिर हम लोग दूसरे साइड से भी निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारा आ जाएगा। अगर थोड़ा सा मार्जिन इसमें कम आएगा, जैसे कि नीचे हमारा 1.5 इंच का मार्जिन है, इसमें अगर 1 ही इंच का मार्जिन आ रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सा कपड़ा है भी नहीं तो आप बोल भी सकते हो कस्टमर को कि हमको एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से हमने इसको 4 फोल्ड किया और ये बाजू कटिंग करने का तरीका है। इसमें भी आपको बंद वाला अपनी तरफ रखना है। अब चलिए बाजू को कटिंग करते हैं। तो यहाँ से हम नाप लेंगे इसका जो बाजू का लंबाई चौड़ाई है वो, ये देखिए इस तरह से एक हो गया। तो ये 6 इंच आ रहा है और यहाँ से हम इसको देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है लगभग 3.25 इंच। तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कहा गया, तो इसको मैक्सिमम हम 3.25 इंच रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ भी हमें हेम करना, तो देखिए इतना एक हम मार्किंग कर दे रहे हैं पहले, ये हमारा फोल्डिंग के लिए। और यहाँ से अब हम 3.25 पे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3.25। फिर यहाँ पे हम आधा इंच और बढ़ाएंगे क्योंकि ऊपर भी हमारा सिलाई में दबता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया और ऊपर वाली लाइन पे अब इसको एक फिक्स लाइन खींच देना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं चौड़ाई हमारा कम तो नहीं होगा क्योंकि देखिए ये हमारा फिक्स हो गया 6 इंच, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मार्जिन तो लगभग हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को नहीं जम रहा है, मतलब इस तरह से समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग आराम से कट करें जहाँ पे आपका कपड़ा हो। नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जोड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हो गया एक्स्ट्रा वाला काम, ठीक है। और अब क्या करना है, इसमें आपको डाउन कितना देना है ऊपर से। हमारा ये लगभग 4 इंच का बाजू है तो 2.5 इंच पे डाउन दीजिए, इसको परफेक्ट बैठेगी। और अगर 5 इंच की बाजू है तो 3 इंच पे डाउन दीजिए। कम बाजू छोटा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ का जो चौड़ाई है वो क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे 6 इंच था तो यहाँ पे आपको 7 इंच रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इतना ही कपड़ा आ रहा है फ्रेंड्स, तो हम बाद में जोड़ लेंगे क्योंकि मैं यहीं से ही कटिंग करूँगी। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, बाजू का शेप दे देना है। और ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बिगनर लोग सोचेंगे एक बार में इस तरह से हम लोग करें तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग अभ्यास करें, आराम से कट कर लीजिएगा। तो बस मैंने तरीका बता दिया, ये गोलाई का आपको जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रकार से हो जाता है बाजू हमारा 2 मिनट में कटिंग। और यहाँ पे एक कट लगा देंगे सेंटर में और इसको अब मैं खोलती हूँ, ठीक है। देखिए एक सेंटर का कट हो गया। ये देखिए हमारा 2 बाजू इस तरह से। तो ध्यान देना होता है कपड़े को फोल्ड करते टाइम भी हमारा हर चीज़। तो देखिए इस तरह से अब हमें बाजू को एक साइड छांटना होता है, तो आप इस साइड जिधर भी मन करे छांटे। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे हमारी ये लगभग फिटिंग जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेते हुए बीच में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे आधा इंच करके ऐसे इसको छांट दे। तो ये हमारी बाजू में भी छटाई होती है और आर्म होल में। और इसी की वजह से जो ब्लाउज़ का झोल होता है, कपड़ा जमा होता है जो हमारा आर्म होल के पास, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना, सूट हो या फिर ब्लाउज, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है वो सेम ही रहता है। और देखिए अभी इसको मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको सीधा इसलिए रखा क्योंकि अगर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ दूँगी सभी में कपड़े, और नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी आगे का प्रोसेस जो मेन हमारा है, जो मेरी मैडम का कटिंग है, वो अभी आप देखेंगे। तो चलिए अभी हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कपड़ा जो है वो इतना बचा हुआ है, ये देख सकते हैं। और अभी आपको अच्छे से देख लेना है कैसे क्या करना है। तो मैं क्या करूँगी ना यहाँ पे कि हमारा जिस तरीके से ये फोल्ड था पहले से ही, ऐसा ही इसको फोल्ड करेंगे। मतलब पीछे का पल्ला जब हमने कटिंग किया था तो जिस तरह से फोल्ड था ना, इसी प्रकार से। ये देखिए यहाँ से हमने निकाला है पीछे पल्ले को, ये हमारा गला वाला, तो यहीं से हम लोग निकालते हैं। तो
ऐसे ही रख लेना है आपको। और अगर कपड़े ज़्यादा तो फिर कहीं से भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, इसमें तीरा निकालेंगे। तीरा किसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को, ये हमारे मतलब साइड में। अभी इसको कुछ और भी चीज़ बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। तो इसके कटिंग के लिए हमें इसी का भी नाप लेना होता है। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमारा जॉइंट है टेप को, और ऐसे कंधे के पास हम नापेंगे। तो ये हमारा रेडी 11 इंच का आ रहा है, ठीक है। बस एक यही नाप हो गया। और थर्ड हमें सेकंड ये नाप लेना होता है जहाँ पे हमारी कटोरी अटैच है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से नापेंगे। तो देखिए 4 इंच का आ रहा है हमारा तैयार। तो ये 2 नाप हो गया। और हो सके तो यहाँ का भी ले सकते हैं, बट नहीं लेती हूँ मैं। देखिए 2 इंच आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से हम एक लाइन खींचेंगे पहले, ठीक है। और हो सके तो इसको कैसे खींचना है लाइन पता है, देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है, ठीक है, टेप को। ये थोड़ा सा मैं कपड़े को बचाने का तरीका बता रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट लगेगा, टफ भी लगेगा, लेकिन अगर इसको ट्राई करेंगे तो काफ़ी कपड़ा आप बचा सकते हैं। अगर हम यहाँ से इस तरह से आर्मोल का गोलाई देंगे तो ये जो मेरा कट है वो निकल जा रहा है। तो उसी को देखते हुए आपको करना है। तो 5 इंच हमारा जो शोल्डर था सामने में, तो देखिए यहाँ पे हमारा 5 इंच इस तरीके से रख के देखना है। और यहाँ पे हमारा जो कपड़ा है वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक कपड़ा जो है वो कम हो जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें ये देखिए अभी इसको मैं समझाती हूँ, क्योंकि हमें इतना ही यहाँ पे कट करना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख के आपको समझाऊँ इधर पे, तो देखिए हमारा ये तो इतना वेस्ट हो जाएगा। तो हमें इधर तो ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मैं तो हमारी मैडम ने यहाँ से निकालने के लिए नहीं बताया था, उन्होंने यहाँ से बताया था। जैसे यहाँ से हम सिंपली ले जाते हैं। बट मेरे पास क्या हुआ, कभी कभी कपड़ा बहुत ज़्यादा कम आने लगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ा। तो मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया ये अपना खुद का, ठीक है। जैसे आप नमूना बैठा के कट करते हो वैसा ही आपका ये लगेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो देखिए यहाँ से हमारा 5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से आपको 2.25 इंच ये गले का निशान लगा देना है। और तिरछा इसको भी ऐसे खींच लेना है, क्योंकि सामने में भी आपको इतना कम करना है, तभी आपका कंधा नहीं उतरेगा। और 5.5 इंच जो हमने आर्मोल रखा था, तो यहाँ पे इस तरह से कर लेना है। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए मैंने गोलाई भी दे दिया अंदाजे से। थोड़ा सा यहाँ पर रफ हो गया कपड़ा, तो यहाँ पर आपको कितना देना है, 1 इंच पे गोलाई। देखिए मेरा परफेक्ट आया। आधा इंच हमारा कम हो गया, तो ये आधा इंच यहाँ पे डाउन हो गया, आधा इंच बाजू में डाउन हो गया। तो यहाँ का झोल ख़त्म। और देखिए यहाँ से जो हमारा ये आ रहा था, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ही हमारा आगे है 5 इंच। तो यहाँ सबको करके 9 इंच पे देखिए ये हमारा निशान लगा लेना। और इधर 1.5 इंच हमने ये मार्जिन, और इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियर। उसके बाद अब यहाँ से आपको लंबाई का निशान लगाना। तो हमारा तैयार था 11, तो 12 इंच पे रखना है। आपका 10 आएगा तो 11 पे रखेंगे, 12 आएगा तो 13 पे रखेंगे, 9.5 आएगा 10.5 पे रखेंगे। 1 इंच नीचे ऊपर का मार्जिन, ठीक है, क्लियर हो गई। और ये जो हमारा लाइन है इसको देखिए थोड़ा सा हम तिरछा लेके जाएंगे, क्योंकि नीचे हमारा कम जाता है। तो अंदाजे से इसको लेके जाए, क्योंकि सिलाई के टाइम क्या होता है ना कि ये वाला जो है वो आपका आराम से इधर बढ़ जाएगा, तो उसको छांट देते हैं। और ब्लाउज की सिलाई भी मैंने डाली है, तो जाकर देख भी लीजिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा इतना कपड़ा समझिए कि ये हमारा यहाँ तक ये कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे की तरफ 5 इंच पे ऐसे एक निशान खींच देना है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे मतलब समझिए कि यहाँ पे आपको कुछ चौकोर गला बनाना है। उसके बाद यहाँ से आपको गोल गले के जैसा गला नहीं बनाना, बट वी स्टेप में शेप देना। और ये थोड़ा सा नीचे भी जाएगा, मतलब ये इसको छू के नीचे चला जाएगा। बस यहाँ पे आपको इस तरीके से देखिए करना है। और मैक्सिमम ये आपका 1 इंच तक होना चाहिए। तो अभी इस पे जो निशान हमने 4 इंच का नापा था वही आपको यहाँ लगाना है। तो हमारा यहाँ पे कितना था, 4 इंच था, ठीक है। तो मार्जिन लेके आपको 1 इंच बढ़ाना होता है, आधा इंच यहाँ का, आधा इंच यहाँ जो दबेगी वो। तो 5 इंच आपका देखिए कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए हमारा 5 इंच जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा है वो हो गया। आपका अगर 3.5 आएगा तो 4.5 लेंगे, 3 आएगा तो 4 लेंगे, जो भी आएगा। उसके बाद यहाँ से हमने नापा था तो 2 आ रहा था हमारा, तो 1 इंच मार्जिन लेके अगर इसको रखेंगे तो ये 3 इंच पे इस तरह से आएगा, ठीक है। लेकिन वो जो ब्लाउज है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ठीक से, उसका कटिंग जो है मुझे परफेक्ट नहीं लगी, तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मली क्या करती हूँ ना, 2.5 इंच रखती हूँ। ये देखिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से मेरा शेप भी थोड़ा सा ये अच्छा आ रहा है। देखिए अगर इसको मैं यहाँ से गोल करती तो ये बिल्कुल ख़राब जाता, बट देखिए ये अभी जो हमारा वो इस वाले से क्रॉस करके जाएगा, तो ये शेप भी ठीक आएगी। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है आपको, ये जो हमारा मार्जिन वाला जो पार्ट है बाहर वाला, यहाँ से आपको 4 इंच रखना है हर साइज में, 4 इंच फिक्स, ठीक है। सभी साइज़ में 4 इंच रखना है। और अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो सिंपली क्या करेंगे, कटोरी को नापेंगे, ठीक है।
तो देखिए इसमें हमारी कटोरी की चौड़ाई कितनी 6 इंच की, लेकिन ये जो हमारा चेस्ट है वो 36 का है। तो अगर हम लोग अच्छे से टेलर की तरह देखें तो 5.5 इंच की कटोरी हमारी लगती है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ से हम टेप को रखते हैं तो देखिए हमारा ये फिक्स आया है अभी 5.5 इंच। अगर हम इसको 6 इंच कर देंगे तो ये हमारा बाहर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान इस चीज़ का भी रखना होता है कभी कभी कि जो हमारे पास नाप आता है वो थोड़ा सा ठीक नहीं होता, तो हमें अपने तरीके से भी सही तरीका से ब्लाउज़ को बनाना होता है ताकि और अच्छी उनकी फिटिंग जाए तो वो खुश हो जाए। तो अभी क्या करेंगे, ये लाइन जो हमारा फिक्स आ गया, तो जितना आपका यहाँ पे रहेगा कटोरी से नाप के लेना है। लेकिन कभी कभी होता है कि ज़्यादा चला जाता है तो आपको कम करना होगा, नहीं तो सिंपली आप लोग यहाँ से 4 इंच लगाए। देखिए आपने यहाँ देख लिया परफेक्ट आया है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो हमारा लाइन था ये वाला 2.5 इंच पे, तो यहाँ से देखिए इसको मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा लाइन है वो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो आपको शायद यहाँ पर लगेगा कि ये जो कटोरी हमारा है वो कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो इसमें मेरा गलती नहीं है, क्योंकि ये जो कटिंग है ना वो हमने क्या किया, हुबहू ब्लाउज़ को उतारा है। अब उसमें इसी प्रकार से कट हुआ होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर हम 3 इंच जो यहाँ लगाया था मार्जिन लेके अगर यहाँ से करते तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब जाता है। तो मुझे टेंशन नहीं लेना होता, मैं क्या करती हूँ कट कर देती हूँ, क्योंकि उनको ब्लाउज़ वो अच्छी बन रही तो ये भी अच्छी ही बनेगी। ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा आपको सुधारना होता है कुछ कुछ, जैसे कि यहाँ मैंने सुधारा। और अगर थोड़ा सा आपको ये शेप और ज़्यादा लग रहा है अजीब तो इसको थोड़ा सा ½ इंच ऐसे बढ़ा देंगे, थोड़ा सा ये सुधर जाएगा। तो ये हम यहाँ से कम कर देंगे थोड़ा सा, या फिर कटोरी जो हमारी रहेगी वो 5 इंच की भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बहुत सारा फ्रेंड्स ब्लाउज़ में है जो आपको खुद से भी समझ के सुधारना पड़ता है, क्योंकि इधर जो है हमारे घर पर महिलाएं सिलती है ना, तो मतलब अच्छे से नहीं सिलती है, जिससे कि अभी देखा इसमें कि नाप से मेरा किस तरह से निकल रहा है यहाँ पे। और मैंने जो बताया था कि हम लोग एक नमूना से कट करते हैं, मतलब मैं वीडियो डाली हूँ उसमें आप लोग देखे होंगे जो भी देख रहे हैं अभी वीडियो। तो मैंने बताया था कि मैं चेस्ट नाप लेती हूँ और नमूना बैठा के कटिंग करती, तो वो हमारा एक अलग हो गया। ठीक है, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं ना कि ब्लाउज से ही बना रहे हैं, बिल्कुल ब्लाउज के जैसा। तो जिस तरह से उनका ब्लाउज में कटिंग हुआ है उसी तरह से यहाँ पे आपको जो है वो दिख जाता है सच्चाई कि किस तरह से ये कट हुआ है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो ब्लाउज़ है वो ख़राब बनेगा, उनको वो ब्लाउज़ परफेक्ट बनी तो ये भी परफेक्ट बैठेगी। और फिर मैं इस केस में डायरेक्ट बोल देती हूँ कस्टमर को मुँह पे कि जैसा आपका ब्लाउज़ था हमने वैसा बनाया, आप चाहें तो सारे पार्ट को नाप के भी देख सकते हैं या फिर किसी से चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कन्फ्यूजन नहीं रहती है। तो देखिए ये तीरा निकल गया है बिना किसी नाप के, मतलब बिना किसी फॉर्मूले के। तो अभी इसको रखेंगे साइड में, कटोरी कटिंग करते टाइम उसका काम लगेगा। तो अभी हम आगे कटोरी की ही कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कपड़ा कितना एडजस्ट करना पड़ता है, ये देखिए इधर थोड़ा सा हमारा कपड़ा ये इधर से बचा हुआ है, इधर है, और इसमें भी कपड़ा लग रहा है कम पड़ जाएगा, पर देखते हैं। चलिए यहाँ से कपड़े को पहले 2 फोल्ड करेंगे कटोरी निकालने के लिए। और कटोरी के लिए आपको तीरे को ही लेना होता है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, तो ज़रूर देखेंगे आगे। खैर मेरा काम है आप लोगों को बताना अच्छे से, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो देखिए यहाँ से इसको मैंने रखा इस तरह से, तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब कटोरी कटिंग करना है तो यहाँ से नाप के देख लेंगे इसको। तो ये वाला जो हमारा होता है उसको यहाँ तक हमें 2 इंच तक नीचे, मतलब इधर कपड़ा चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा हो नहीं रहा है। तो मैं एक कटोरी कटिंग करूँगी पहले, उसके बाद एक निकालूंगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से पहले कट करेंगे एक, फिर एक हम दूसरे जगह से निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, कभी कभी बनाना पड़ता है, हम लोगों को बताए ना, और अगर नमूना से कट करते तो शायद हो जाता। तो देखिए अभी इसको हमने रखा है इस तरह से। तो देखिए नीचे हमारा कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा है और यहाँ पे भी ऊपर ज़्यादा नहीं चाहिए। तो फटाफट से चलिए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इसका हम लोग क्या करते हैं, कटोरी का गोलाई लेते हैं इसी से, क्योंकि इसी में हमारी कटोरी अटैच होगी ना। तो ये गोलाई हो गया, उसके बाद यहाँ से आपको और यहाँ पे एक निशान। उसके बाद चलिए फटाफट से आगे का देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबी काफ़ी मुझे लग रही हो रही है। ये हमने नापा 6 इंच था, हमें 5.5 इंच का रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम बीच में नापेंगे इसका चौड़ाई। तो देखिए ये हमारा 7.5 इंच लगभग जा रहा है, और गले के जो देखिए डीप जो है वो ज़्यादा है, इसमें 6 इंच तक आ रही है। हमें कम करने के लिए कहा गया, यानी कि 5.5 इंच करना है, तो ऊपर भी कर देंगे। और एक ये जो हमारा गोलाई है इससे भी आपको गला डीप हो जाएगा, तो इसमें भी आपको कम करना होगा। तो देखिए ये हमारा 8 इंच पे आ रहा है, तो इसको 7.5 से 7 के बीच रखेंगे। ठीक है, तो मैं ½ इंच ही कम करूँगी। तो देखिए यहाँ पे आपको रखना है इसका जो कंधा है पूरा ऊपर, तो इस तरह से आपको रखना है। और 5.5 इंच जो हमने गले को रखा है डीप, तो 5.5 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे इस तरह से सीधा एक लाइन खींचेंगे। ये देखिए ऊपर जो रखा हुआ है वो, और फिर इस तरह से हम लोग, तो यहाँ पे एक सीधा लाइन जो खींचा, तो यहाँ से आपको क्या करना है, गोलाई मिला देना। मतलब ये देखिए अभी ये जो हमारा यहाँ पे है ना, तो इसी से आपको मिलाना है गोलाई। तो यहाँ से गोल दिख रहा है हमें शेप में। अब क्या करना है, इस शेप पे आपको नाप के निशान लगाना है। तो वहाँ कितना था हमारा 8, हमें रखना है यहाँ पे 7.5। तो यहाँ से इस तरीके से बैठा के रखेंगे।
तो देखिए ये हमारा 7.5 फिक्स हो गया और यहाँ पे आपको 2 इंच तक एक्स्ट्रा लेना, तो 9.5 इंच हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ से ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका ये सिलाई मार्जिन में आराम से ऐड हो जाता है। और एक बार गला जब बनाइएगा तो चेक कर लीजिएगा इसको, जितना आपको रखना है उतना ही रख के फिर इसमें गला पट्टी लगाएं। उसके बाद यहाँ का चौड़ाई हमने नापा था 7.5 था, तो देखिए यहाँ से आपको लगभग 2 इंच ऊपर ही इस तरह से यहाँ से आपको नापना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं नापना है। तो हमारा 7.5 और देखिए 1 इंच दोनों तरफ का सिलाई मार्जिन 8.5 इंच। तो ये वाला जो लाइन है ऊपर का और ये दोनों को मिलाएंगे, ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा इस तरफ। ठीक है, ज़्यादा तिरछा नहीं जाएगा और ये अंदर तो बिल्कुल आना नहीं चाहिए, इधर ही जाना चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब क्या करना है, आपको इसका सेंटर निकालना है। 8.5 का सेंटर 4.25 इंच और ऐसे एक नीचे सीधा लाइन खींचेंगे। तो इस पर क्या करना है ना कि यहाँ से जो कटोरी की लंबाई रहेगी इसको भी आपको लेना पड़ेगा ना, तो ब्लाउज से ही नाप के लेंगे जितना आएगा। ये देखिए इस तरह से खींचेंगे कटोरी को, तो देखिए लगभग ये भी हमारा यहाँ पे 7.5 इंच आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये ज्वाइंट है तो 1 इंच इसमें भी मार्जिन ऊपर नीचे का, तो इस वाला लाइन पे 8.5 पे। देखिए फ्रेंड्स, कटोरी अगर आपका निशान सही से लग जाएगा, अगर मार्जिन मतलब सॉरी निशान तभी अच्छा से लगेगा जब आपने नाप वगैरह सही से लिया होगा। तो देखिए अब इसको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे टेप या स्केल, फिर यहाँ पे आपको लेके ही इसको मिलाना है। तो कितना रखना है, ब्लाउज से सब कुछ नाप रहे। देखिए रेडी कितना आ रहा है हमारा 4 इंच, तो 4 इंच हमारा ये रेडी आ गया। तो देखिए यहाँ से ये 4 इंच हो गया रेडी। आधा इंच यहाँ का सिलाई मार्जिन, आधा इंच नीचे का सिलाई मार्जिन और आधा इंच टक्स का, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 5.5 इंच। देखिए यहाँ पे ये, तो इस प्रकार से इसको भी मिला देना है। तो देखिए लगभग हमारी जो कटोरी है वो दिखने में भी ठीक लग रही है, ये हमारी परफेक्ट आई हुई है। तो उसमें फ्रेंड्स यहाँ से क्या हुआ, देखिए इस तरह से हमारा जो है वो किया हुआ है कट कटोरी का सिलाई। तो अगर आप लोग देना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से आधा इंच इसको बढ़ा देना है इस तरह से, ये देखिए। और इसमें आपको मिला देना है केवल इस साइड, क्योंकि यहाँ तो टक्स आ ही रहा है तो वो टक्स हमारा यहाँ तक जाएगा। तो ये सिंपली और बहुत ही ईजीली बहुत जल्दी ही कटोरी बन जाती है डबल वाली। तो ये सब सिलाई आप लोग बाद में लगाएंगे। तो हालांकि यहाँ पे हमने इसको बढ़ा दिया टक्स का, तो अब ये जो हमारा है वो रेडी है। तो थोड़ा सा चलिए मैं इधर घुमा लेती हूँ क्योंकि कटिंग करना है हमको। तो ये सारा जो कपड़ा है उसको आपको बचाते हुए काटना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको साइड से निकाल रहे हैं। ये देखिए, उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ से आपको पूरा कटोरी को काट लेना। चलिए काट के दिखाते हैं। तो देखिए कटोरी कट गई और जैसी हमारी कटोरी उसमें थी उसी तरह से कटा। अब ये सही हो या फिर ना हो फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर आवाज़ आ रहा होगा साइड का तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट ये वीडियो भी बनाना ज़रूरी था, अभी दिवाली का टाइम है तो आसपास लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं शायद इसीलिए। तो अभी कपड़ा देख लेना आपको और दूसरा कटोरी निकालना। इस केस में क्या होता है, कभी कभी कटोरी नहीं भी निकलती तो हमें कपड़ा को जोड़ के निकालना होता है। तो देखिए यहाँ का जो कपड़ा है यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो कटोरी हमारी वो उरेब में लगभग है, देखिए ये खींच रही है। तो इसको इस तरह से सीधा बना रख के इसको थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा रखेंगे। तो देखिए ये इस तरह में हमारा ये आ गया है। तो आपको बैठा के इसको दोनों कटोरी को साथ में निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसको काट के ही दिखा देती हूँ। देखिए कटोरी दोनों मैंने काट लिया है। अब इसमें हम टक्स का निशान लगा लेंगे अभी, और यहाँ का जो सिलाई है वो सिलते टाइम में लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। तो कितना था हमें कटोरी रखना था, 5.5 इंच। तो क्या करेंगे, यहाँ का आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के फिर यहाँ पे हम लोग 2.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे, और इधर भी हम लोग आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के इधर से भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो बीच का जो पोर्शन रह गया वो टक्स का रह गया। तो देखिए यहाँ पे टक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको आधा इंच इधर बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें ये 6 इंच की कटोरी रखनी पड़ेगी, वरना पफ ज़्यादा हो जाएगा तो कटोरी जो है वो उनकी बड़ी हो जाएगी, ख़राब लगेगा। ठीक है, उसके बाद इधर का जो टक्स है वो नॉर्मली यहाँ से आपको मैक्सिमम 2 इंच तक ऊपर निशान लगा लेना, 2 से 2.5 इंच। ठीक है, और ऐसे कट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हो गई। और फ्रेंड्स अगर इधर का भी कट आपको लगाना है तो चलिए मैं लगा के ही दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से हमारा ये जो टक्स है वो लगभग हमारा ये 3 इंच पे आएगा, तो ये परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए ये जो लाइन है ना, तो यहीं से आपको ऐसे छूते हुए इसको ऐसे सिलना होता है। ये देखिए, तो इसी तरह से सिलेगा। तो यहाँ पर हम इसको कट लगा देंगे ऐसे। तो यहाँ से हमारी ये सिलाई लगेगी, पहले ये वाला टक्स लगेगा, तो ये हमारा डबल कटोरी बन जाता है। ठीक है, और हो सकता है अगर आप लोगों को सीखना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कटोरी में ये सिलाई कैसे लगाते हैं वो मैं सिल कर दिखा दूँगी किसी वीडियो में। ठीक है, तो अभी ये हमारा रेडी हो गया। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो बेल्ट बहुत ही सिंपल होता है कटिंग करना किसी भी ब्लाउज़ का। देखिए यहाँ कपड़ा भी कितना ज़्यादा कम पड़ रहा है। इस प्रकार से देखिए इसको 2 फोल्ड करेंगे, अगर यहाँ से निकलेगा तो ठीक है, वरना जोड़ना भी पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से ले लेंगे ब्लाउज़ का जो हमारा बेल्ट का है वो कितना इंच का आ रहा है, ये हमारा रेडी 2.5 इंच का है। इधर ये तो बेल्ट सीधी है, बट हमारी ब्लाउज में बेल्ट जो वो इस प्रकार से तिरछी आती है। ठीक है,
तो आपको नीचे कैसे लाइन खींच देना है, ये देखिए सीधा यहाँ तक आ रहा है। और इसका जो चौड़ाई है वो कितना रखना है, देखिए 7 इंच हमारा फिक्स था, फिटिंग 14, तो इधर 2.5 इंच तक लगभग, तो देखिए ये हमारा इतना आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इतना हम तुरपाई के लिए छोड़ देंगे नीचे से 1.5 से 2 इंच। फिर यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 2.5 इंच का हमारा रेडी पट्टी रहेगा और आधा इंच ऊपर जो सिलाई में दबता है उसका। और चलिए पहले मैं इसको काट देती हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स बाहर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं भी चाह रही हूँ जल्दी वीडियो में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है रिकॉर्डिंग करने में। तो ये जो हमारा है वो इस प्रकार से इसको हम लोग ऐसे सीधा खींचेंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखिए इस तरह से तिरछा कर देते हैं। ये देखिए यहाँ हमारा जो है वो 1.25 इंच तक गया, ये वाला लाइन था सीधा, ये टेढ़ा गया था। और इधर आपको करीबन 3 से 3.5 इंच के बीच में रखना है। तो मेरा क्या है ना कि प्रैक्टिस है, हैबिट है, इसलिए हम लोग फटाफट से यूँ ही कर लेते हैं। बस मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको करना है। अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे तो शायद आप लोग भी कर सकते हैं एक ही बार में, क्योंकि कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आप भी नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा अभ्यास का भी होता है फ़र्क। तो देखिए इस तरह से हो गया ये बेल्ट कटिंग, इसको साइड में रखेंगे। कपड़ा थोड़ा बहुत जो बचा रहेगा उसी से आपको निकालना होता है बाकी का पार्ट। तो अभी हमें काज पट्टी, बटन पट्टी निकालनी है और गला पट्टी वगैरह अगर इससे होगा तो ठीक है, नहीं तो हम कहीं दूसरे कपड़े से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसमें नहीं दिखा रही हूँ काज बटन पट्टी, क्योंकि वो बहुत ईजी है। बटन पट्टी आपको कटिंग करनी है 4 इंच चौड़ी और लंबाई आप 10-11 इंच तक ले लें। और काज पट्टी आपको कटिंग करनी है 2 इंच चौड़ी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।